तो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब अपोजिट। इसी तरीके से रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 3 था, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या देगा आपको 1। क्लियर। तो ये रेसिप्रोकल का केस है, ये निगेटिव ऑफ अ नंबर है, उससे पहले रोल ऑफ 0 है और ये आपके पास रोल ऑफ 1। Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एएमयू 9th एंट्रेंस मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियोस तक हमने डिस्कस करा था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हमने बात करी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमने बात करी थी एसोसिएटिविटी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, निगेटिव ऑफ अ नंबर एंड नेक्स्ट रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 0 की, तो जो नंबर आपके पास 0 होता है, ठीक है, तो इसका रोल क्या होता है, रोल क्या है इसका। देखिए कोई नंबर आप सपोज कर लिए 2 है आपके पास और एक नंबर है -2, अगर मैं इसमें 0 ऐड करूं, रिजल्ट मेरे पास क्या होगा 2, यहां पे 0 ऐड करने पे रिजल्ट क्या होगा -2। क्लियर। तो यहां पे नंबर को, किसी नंबर पे 0 आपने ऐड करा, रिजल्ट क्या है आपके पास, सेम वही नंबर है। क्लियर। तो आप क्या कह सकते हो, जो 2 था आपके पास उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेम है, -2 था उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेम है। ठीक है, आइडेंटिटी जो है चेंज आपकी नहीं हो रही है। किस केस में, जब आप 0 को ऐड कर रहे हो। तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होती है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर पे, ए पे भी अगर आप 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ए। तो 0 हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर पे 0 को ऐड करने पे रिजल्ट आपकी क्या है, आपकी क्या है आइडेंटिटी, क्या है, सेम है। क्लियर। तो रोल ऑफ 0 में क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ 1। जैसे हमने 0 देखा, इसी तरीके से आपके पास 1 है, तो कोई नंबर आपके पास 3 है और कोई नंबर है आपके पास -4, इसमें आपने 1 को मल्टीप्लाई कर रहा 3 से, रिजल्ट आपके पास क्या है 3। इसी तरीके से -4 को आपने मल्टीप्लाई करा 1 से, रिजल्ट आपके पास क्या है -4। क्लियर। तो यहाँ पे 3 सेम नंबर है, -4 सेम नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये क्या है, रोल जो 1 है आपके पास, वो क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, सेम नंबर। जो नंबर की आइडेंटिटी है वो क्या हो रही है आपकी, चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, बिल्कुल हमारे पास। किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे आप, नंबर क्या रहेगा आपका, सेम, मतलब आइडेंटिटी जो है आपकी उसकी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से 1 की बात करें तो 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, वही सेम नंबर रहेगा। तो 1 क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात करें नंबर, हमारे पास यहाँ पे गिवन है निगेटिव ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव ऑफ अ नंबर। तो निगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, कोई नंबर आपके पास ए है, कौन सा नंबर है, ए, तो इसका निगेटिव क्या होगा आपके पास, -a। बताइए, किसी भी नंबर का निगेटिव क्या होता है, ए का निगेटिव -a। इसी तरीके से रेसिप्रोकल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। रेसिप्रोकल में क्या होगा आपके पास, कोई नंबर है ए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपके पास, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपके पास, 1/a। तो ये क्या है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो रहा है नंबर, और निगेटिव में क्या हो रहा है, नंबर में साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है। क्लियर। अच्छा, अगर हम देखें निगेटिव ऑफ अ नंबर में, कोई नंबर है आपके पास ए, क्लियर, या 2 सपोज कर लिए, कोई नंबर है 2, इसका निगेटिव क्या होगा आप डायरेक्ट बता सकते हो, साइन क्या कर दोगे आप, -2 होगा इसका निगेटिव। तो 2 - 2 आपको क्या दे रहा है, 0। 2 - 2 क्या दे रहा है, 0। मतलब निगेटिव ऑफ अ नंबर में इक्वल टू में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें रेसिप्रोकल में, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, ए आपके पास कोई नंबर है, या 3 सपोज कर लिए कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या था आपका, 1/3। ठीक है, 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। रेसिप्रोकल, ठीक है, यहाँ पे 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, और मल्टीप्लाई करके ये क्या दे रहा है आपको, 1। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल को आप क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसी तरीके से निगेटिव ऑफ अ नंबर को आप क्या कहोगे, एडिटिव इनवर्स। क्लियर? यहां आप क्या कर रहे हो, एडिशन का इनवर्स कर रहे हो। देखिए 2 का इनवर्स -2, तो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब अपोजिट। इसी तरीके से रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 3 था, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या देगा आपको, 1। क्लियर? तो ये रेसिप्रोकल का केस है, ये निगेटिव ऑफ अ नंबर है, उससे पहले रोल ऑफ 0 है और ये आपके पास रोल ऑफ 0 है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई नंबर आपके पास ए है, ठीक, सेकंड नंबर है बी और थर्ड नंबर है सी। ठीक है, तो ये आपके पास दो नंबर ऐड हो रहे हैं और ये क्या है आपके पास, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ए। तो ये जो ए आपके पास वो इसके लिए भी है और ये ए आपका सी के लिए भी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, देन ए को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो ए है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसमें, बी में और सी में। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गए हमारे पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट -7/2 इज, ऑप्शन आपको गिवन है -7/2, ऑप्शन बी आपके पास 2/7, ऑप्शन सी है आपके पास -2/7 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 7/2। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां पे आपको कैलकुलेट करना है इसका एडिटिव इनवर्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। ठीक, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, 7/2। क्या हो जाएगी वैल्यू, 7/2। अब इसका एडिटिव इनवर्स बताना है आपको। ठीक है, अभी तक हमने जो 4 कॉन्सेप्ट देखे, 5 कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमारे पास निगेटिव ऑफ अ नंबर में हमारे पास क्या था, किसी नंबर का निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यही निगेटिव है आपके पास, उसका सेकंड नेम क्या था, एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर ए है उसका निगेटिव -a होगा, तो एडिशन का इनवर्स हो रहा है और रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, 0। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था हमने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका पार्ट था, जो यहां पे आपको डिस्कस करना था, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का सेकंड नेम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और निगेटिव ऑफ अ नंबर का सेकंड नेम क्या है आपके पास, एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको इक्वल टू में क्या लाना होता है, 1। मतलब दो नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एक नंबर का दूसरा रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है और रिजल्ट आपके पास क्या लेफ्ट होता है, 1। और हमने डिस्कस करा था रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0। रोल ऑफ 0 क्या है, किसी भी नंबर में ऐड करने पे रिजल्ट आपके पास क्या देगा, सेम नंबर। मतलब ये हमारे पास कैसी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, ये एमसीक्यू से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने बात करी थी रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 1 में क्या है आपके पास, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, सेम नंबर। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए, नंबर्स के लिए। ठीक है, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या देखा था, ये दो नंबर थे आपके पास, ये ए मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट आपको वही अप्लाई करना है जो आपने देखा है अभी। ये क्या है आपके पास, नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास, निगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, मतलब आपसे यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निगेटिव ऑफ अ नंबर, निगेटिव ऑफ अ नंबर। इसका निगेटिव क्या होगा, पहले तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे आप, 7/2। इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव कह लो आप, ये एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, -7/2। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -7/2 इज करेक्ट। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3/7, ठीक है, -3/7,
ठीक है, इस फॉर्म में आपको गिवन है। इसका आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे यूज कर सकता है क्वेश्चन में, या आपको क्या दे दे, रेसिप्रोकल बताने के लिए कह दे, निगेटिव ऑफ अ नंबर यूज कर सकता है इस केस में, या आपको गिवन हो एडिटिव इनवर्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। चलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको गिवन है 7/3, ऑप्शन बी आपके पास 3/7 एंड ऑप्शन सी आपके पास -3/7, डी आपके पास -7/3। क्लियर, ये आपको ऑप्शन गिवन है। देखिए आपको पता है, हमने देखा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0। 7/2 -7/2 सॉल्व करोगे आप, रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था आपके पास, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, एक नंबर का रेसिप्रोकल होता था दूसरा नंबर, तो रिजल्ट आपको क्या देगा, 1। तो यहां पे भी आपको सिर्फ यही चेक करना है, -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, -3/7 एक नंबर है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/-3, -3 कैंसिल, 7 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 1। ठीक है ना, मतलब ये सॉल्व होके आपकी वैल्यू 1 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 0 दे रहा है तो वहां पे हमने क्या कैलकुलेट करा होगा, एडिटिव इनवर्स। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास जो -3/7 का रेसिप्रोकल क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 7/-3। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं -7/3, क्योंकि निगेटिव जो है आपका कहाँ पे ट्रांसफर होता है, न्यूमरेटर में। तो -7/3 हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट। क्लियर, -3/7 है, सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 7/-3। ठीक है, -7/3, ये हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं और क्वेश्चंस इसके। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास जो नंबर है 0, ठीक है, इसका क्या रेसिप्रोकल होगा आपके पास। देखिए 0 का आप रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल कह लो आप, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 है, लेकिन 1/0 हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। क्या होती है हमारे पास वैल्यू, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, 0 की। ठीक है, कोई भी नंबर से 0 जब डिवाइड होता है, ठीक, तो रिजल्ट हमारे पास कैसा आ जाता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0 का क्या है आपके पास, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द नंबर्स, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये बेसिक। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ठीक है, नंबर्स की अगर हम बात करें, दो नंबर आपको दे रखे, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल कैसे, सेम नंबर आ रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, उनका रेसिप्रोकल का सेम आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, एक 1 है। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करें 1 हमारे पास एक नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई अदर नंबर अगर आप शो नहीं कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर में भी 1 होगी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। इसी तरीके से -1 की अगर हम बात करें, तो -1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, -1/1। ठीक है ना, हमेशा जो नंबर में साइन होता है निगेटिव में, ठीक है, वो कहां ट्रांसफर होता है आपका, न्यूमरेटर में। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 का रेसिप्रोकल की -1। ठीक है, तो इनके नंबर का रेसिप्रोकल क्या है, वो सेम खुद ही नंबर है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास, -5। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, 1/-5। इस फॉर्म में तो लिखोगे आप -1/5, ये साइन आपका कहां ट्रांसफर होगा, न्यूमरेटर में। क्लियर, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका इसका, -1/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, -5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आपको क्या देगा यहाँ पे,
इसके रेसिप्रोकल से जब आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1, ठीक है। वहीं एडिटिव का केस होता, अगर एडिटिव इनवर्स कह रहा होता वहां पे, तो वहां पे आप क्या करते, ऐड करके 0 इक्वल रखते, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, ठीक है। किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप ले लो, ठीक है, रेशनल नंबर का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी प्रेजेंट है, पी क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर है आप मल्टीप्लाई करिए, हमेशा रिजल्ट क्या देगा आपको, रेशनल देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, रेशनल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल आप करो तो क्या होगा, ये 1 अपॉन पॉजिटिव, यही तो होगा। आंसर कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे पास जो एनसीईआरटी में गिवन थे। क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 1 upon 4 and 1 upon 2. Find 5 rational numbers between 1 by 4 and 1 by 2. तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 5 रेशनल नंबर आपको कैलकुलेट करने। 5 रेशनल नंबर किसके बीच में, 1 upon 4 and 1 upon 2, ठीक है। स्टेप क्या होते हैं इसके लिए, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है, अगर एक सिंगल नंबर फाइंड करना होता है आपको, ठीक है, लेकिन हमेशा ऑप्शन आपको दे रखे होंगे वहां पे। सिंगल नंबर के लिए क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको सम करके अपॉन 2 कर देते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर आ जाता है। लेकिन जब 5 का केस आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या करना होगा आपको, सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करना होगा आपको, सेम। तो अगर आप क्या करो, यहाँ पे 1 अपॉन 4 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 by 2, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, 8, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8, ठीक है। देखिए कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा उसके न्यूमरेटर में भी क्या होगा, आपका नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और यहाँ पे 2 से। तो न्यूमरेटर में यहाँ वैल्यू होगी 2 और यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास 4। क्लियर। नंबर कितने फाइंड करने थे, क्वेश्चन में कितने नंबर कह रहा है आपसे, 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, अब आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो 6 क्या होगी इसकी वैल्यू आपके पास, 6 2 12 अपॉन 8 6 48। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 6 4 24, 8 6 48, ठीक है। तो 12 by 48 के बाद 24 by 48 है, इसके बिटवीन कौन से नंबर होंगे, 13 by 48, ठीक है, 14 by 48, 15 by 48, 16 by 48, कोई भी आपको 5 नंबर्स लिखने होंगे इसमें, 17 by 48, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, ठीक है, वो भी इजी है, डायरेक्ट मेथड है आपके पास, या इस स्टेप को फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट एमसीक्यू को चेक करिए, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसके, रेशनल नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बिटवीन, ठीक है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में तो आपके कोई से भी नंबर गिवन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन सेटिस्फाई करना है। लेकिन मेथड क्या है आपके पास, दो मेथड है, एक मिड, इसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया, अगर एक नंबर फाइंड करना है तो एवरेज फाइंड कर लिए इसका, ठीक है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, इसका एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसके बीच का एक नंबर आ जाएगा। अगर 5 फाइंड करने तो आपको सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कितने नंबर फाइंड करने, 5, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं एक और। फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स between -2/9, find 2 rational number between -2/9 and 5/9, ठीक है। नंबर क्या है आपके पास, -2/9 एंड 5/9। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं।
9 डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आपको इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर है आपके पास -2 और यहाँ पे क्या है 5, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा। लेकिन हमें कितने नंबर फाइंड करने, सिर्फ 2 रेशनल नंबर, तो कोई भी आप 2 रेशनल नंबर यहाँ पे शो कर दिए। तो एक नंबर होगा आपका -1/9, एक होगा 0/9, ठीक है, या 0 भी कह सकते हो आप। क्लियर? तो यहां तक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ किसी भी 2 रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। या तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई करिए, ठीक, या इसका एवरेज कैलकुलेट करके एक नंबर फाइंड कर लिए, ठीक, या आप करो इसका डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है, देन उसको इसका जो जितने भी नंबर फाइंड करने उससे एक नंबर ग्रेटर लेके इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो ये नंबर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन में -2/9 था, 5/9, मतलब इस केस में ये स्पेशल केस था, डिनोमिनेटर आपका सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सिर्फ जो नंबर इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं उसको शो करना था। तो इसके बिटवीन क्या क्या है, -1/9, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। क्लियर? तो यहाँ तक हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।